ओम गणानां तं गणपति गुम हवामहे प्रियाणां तं प्रियपति गुम हवामहे निधिनां तं निधिपति गुम हवामहे वशो ममां जानी तुम जासी गर्भधम्मं गणपते नमो नमः। कल बुधवार है, कल भगवान गणेश के पूजन का मेन विधान है। दर्शन कीजिए सूर्य देव के जपाकुसुम शंकाशम और नमो देवी माँ देवी शिवाय सततम नमः पकड़ते बदानी तपनता स्मताम दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम से जंतु स्वस्थ स्मताम मतिम तिम शुभम ददाशी दारिद्र दुख भयारिणी कतो धन्य सर्वोपकार करना ये सदा दृचित्ता। दुर्गा देव्यो नमो नमः। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुग्मे बंधना मृत्युर्मुक्षिमामृता। ओम शंभवाय च मयो भवाय च ओम शंकराय च महेश्वराय च ओम शिवाय च शिवतराय च नमः शिवाय नमः शिवाय। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्य राम नाम वरानने दधिशंक तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर्मुकुटभूषणम। भगवान शिव के भी दर्शन कीजिए, रामचंद्र जी के भी कीजिए, चंद्रमा के भी कीजिए, दर्शन कीजिए। भगवान शिव की पूजा से दीर्घायुता मिलती है। चंद्रमा से तो मन का मैं बताता ही हूँ हमेशा, चंद्रमा मन सो जाता। लक्ष्मी जी के दर्शन कीजिए। हिरण्यवर्णा हरिणीम सुवर्ण रजस्त्रजाम चंद्रायणमयी लक्ष्मी जातवे धूमा आव। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः। कल अक्षय तृतीया है। भगवान विष्णु के सारे उपाय करने ही हैं, जैसे कि पुरुष सूक्त के साथ में उनका अभिषेक कीजिए, जल दूध जल जल पंचामृत जल, और महालक्ष्मी के करने हैं और कुबेर जी का करना है। देखिए दर्शन कीजिए। ओम यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भयभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भगवान विष्णु का कल बहुत अच्छी तरीके से, और आज हमने परशुराम जी की वो जन्म दिवस को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। ओम जामदग्न्याय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो परशुराम प्रचोदयात्। भगवान परशुराम 6th, जो उनका छठा विष्णु जी का छठा अवतार भगवान परशुराम। मैंने कल भी कहा था कि क्षत्रिय और ब्राह्मणों के बीच में बैलेंस करने के लिए ये ब्राह्मण कुल से निकले हैं। जमदग्नि उनके पिता का नाम, रेणुका माता का नाम, तो उनके पूजन का आज विधान था। आपने किया भी होगा, कल मैंने वीडियो में डाला था। अब मैं आपको ये भी बता दूं, ये भगवान कुबेर के दर्शन कीजिए, शिव जी के साथ ही हैं। ओम यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। कल गणेश जी का वार है, बुधवार है, और लक्ष्मी जी का और सबका पूजन होना है। अक्षय तृतीया मतलब जो कुछ भी है वो अक्षय रहे, हमारे पास भरपूर रहे, उसके लिए गोल्ड भी खरीदना होता है, और भी जितने भी शुभ काम हैं वो कल आप कीजिए। साथ में ही शुरुआत कीजिए आप भगवान गणेश का गणपति अथर्व शीर्ष के साथ अभिषेक, फिर उसके बाद में महालक्ष्मी का कनकधारा और श्री सूक्त के साथ, फिर उसके बाद में विष्णु जी का पुरुष सूक्त के साथ, और फिर कुबेर का ओम यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। भगवान शिव के बिल्कुल पास में बिठाए गए हैं, क्योंकि वो उनके अन्य भक्त हैं। दर्शन कीजिए, दर्शन कीजिए। तो कुबेर जी का यही कल का दिन है जिस दिन की इनको ट्रेजरी ऑफिसर मतलब महालक्ष्मी ने इनको कुबेर का जो खजाना वर्ड है वो कल के दिन ही उनको सौंपा था। दूसरा ये भी है कि महालक्ष्मी और गोल्ड
ये सब जो हमारा वो समुद्र मंथन हुआ उसमें निकला, वो सब चीज़ें इन्हीं अक्षय तृतीया से जुड़ी हुई हैं। माता गंगा का भी और बहुत सारे कल जो ऑस्पिशियस योग संयोग है वो आपको सब दिख जाएंगे, टीवी पे भी देख सकते हैं आप। बट मेरे साथ तो क्या टिप लेनी है, मेरे साथ तो एक ही टिप लेनी है कि महालक्ष्मी को तो आप मनाएंगे ही, बट अल्टीमेटली हु डिस्पर्स द मनी, कौन देता है धन डायरेक्ट आपके पास कैसे पहुंचता है, वो है भगवान कुबेर, ट्रेजरी वाले जो अफसर हैं। ही डिस्पर्स द सैलरी, ही डिस्पर्स द मनी। तो भगवान कुबेर का अच्छी तरीके से श्रृंगार कीजिए और अच्छी तरीके से पूजन कीजिएगा। कुबेर स्तोत्र भी है उसके द्वारा भी, और ये सब YouTube से आप चला सकते हैं। मैं हमेशा प्रसाद के लिए कहता रहता हूँ कि गुड़, 1 इलायची, 2 लौंग और मिश्री, पर कल वाले में एक आपको सफ़ेद रंग के जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं, ग्रीन रंग के जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं, जैसे कैशू नट्स भी हैं, पिस्ता भी है, ये सब के साथ में बादाम, ये 3 चीज़ें तो होनी ही चाहिए। और उसके अलावा फूल, मखाने और चावल की खीर बना के इनको ज़रूर चढ़ाइए। किनको? भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता को, सबको ही चढ़ाइए। बट इनको विशेष मेरे तरफ से ये है कि उनको ये ज़रूर चढ़ाइए। इसमें आपका चंद्रमा कवर होगा, इसमें आपका शुक्र कवर होगा, जो शुक्र विच गिव्स यू मनी, योर बॉडी एनर्जी, योर मनी फ्लो, दैट इज़ ऑल गवर्न बाय शुक्र। और इसमें आपको केसर भी डालना है, केसर से ये कवर होगा। बृहस्पति भी, जो आपकी धन के संचय करने की कैपेसिटी बढ़ाते हैं, तो ये सब कीजिएगा। अब एक और बात बता रहा हूँ, देवी दुर्गा का भी कल की डेट में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र द्वारा उनका भी अभिषेक कीजिए। उससे आपके स्टेबल्ड धन की बात कर रहा हूँ मैं, स्टेबिलिटी ऑफ लाइफ की बात कर रहा हूँ मैं, वो आपको देवी दुर्गा देंगी। तो इसलिए वो आप ज़रूर कीजिए। और ये सब करके उसके बाद में आप अपना खुद भी प्रसाद लीजिए, और जो आप गोल्ड लाते हैं उसका पूजन तो आप करेंगे ही, उसके बाद में उसको धारण कीजिए। एक बार के लिए कल जो भी गोल्ड जिसके निमित्त भी लाते हैं आप, जिन लोगों के निमित्त भी, चाहे बच्चों के लिए, खुद के लिए, पत्नी के लिए, पति के लिए, पिता के लिए, माँ के लिए, वो ज़रूर धारण करवाएं उनको, या टच करवाएं एटलीस्ट। दे शुड फर्स्ट होल्ड दैट फ्रॉम द पूजा घर इटसेल्फ, ये याद रखिएगा। उससे उनकी कनेक्टिविटी होगी, उससे उनके साथ सीजनिंग होगी, और वही उनको अक्षय, मतलब उनके जो मनी का फ्लो होगा, वो गोल्ड का फ्लो होगा। जो भी आप शुभ काम करेंगे, जैसे मकान की बात करूं तो फीता जैसे काटने वाली बात, या जो भी हवन करते हैं, उन लोगों को ज़रूर साथ में बिठाइएगा जिन लोगों के पास में उस प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, और उसमें रहें या नहीं रहें, बट जो उसके मालिक हैं ऑफिशियली, उनको ज़रूर साथ में लीजिएगा। ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है। बाकी आप जो भी आइटम लाएं, बहुत सारे आइटम के लिए टीवी भरा पड़ा है, आप वहाँ देख सकते हैं। नॉर्मल कोर्स में सुबह से लेकर 2 बजे तक अक्षय तृतीया है, उसी ड्यूरेशन में आप ले आइए। अभी ये भी बता दूं आपको, बुध नीच राशि में चल रहे हैं, तो बुध के भी उपाय करने हैं। क्या? सबसे पहले ध्यान सुनिए, जिनके मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं, पूजा भी करवा सकते हैं, कल से जाप भी करवा सकते हैं ब्राह्मणों से। आपको इसमें संशय शंका हो तो 9978627397 मेरा नंबर है, उस पर टेक्स्ट मैसेज या वॉइस मैसेज भेज के आप क्वेरी क्वेश्चन का जवाब पा सकते हैं। बुध नीच राशि में है तो सिंह राशि के वो 8th हाउस में है, मेष राशि के वो 12th हाउस में है, तुला राशि के 6th हाउस में है, और
धनु राशि के 4th हाउस में है, मकर राशि के 3rd हाउस में, कुंभ राशि के वो 2nd हाउस में है। इन सब को, इवन मीन राशि के ये राशि पे भी है तो भी नीच के हैं, तो इन सब को बुध के उपाय करने की ज़रूरत है। और उस उपायों के लिए आपको इसमें मैं लिंक डालूँगा, बुध के उपाय, वो आप उसमें जाके देख लीजिए। अदरवाइज़ श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान मेरा जो यूट्यूब चैनल है, या श्री महामाया ज्योतिष, या @ ज्योतिष पूजा और उपाय, इन पे आपको जाके देखेंगे तो बुध के सारे उपाय मिलेंगे, वो कीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन में अक्षय तृतीया का कैसे करना है, क्या फ़ायदे हैं, क्या है, वो भी मिल जाएंगे। अब आपको मैं ज्योत और आरती के दर्शन करवाऊंगा, ज्योत और आरती के। एक बात और बता दूं, कल मैंने जैसे वीडियो में बोला था, आज मंगलवार है, भगवान मंगल की पूजा उपासना आपने ज़रूर की होगी, मंगल देव की भी की होगी। धरणी गर्भ संभुतम विद्युत कांति समप्रभो कुमारम शक्ति हस्तम चम मंगलम प्रणमाम्यम, ज़रूर किया होगा आपने। सूर्य देव का साथ में करना ही होता है। जपा कुसुम शंकाशम काश्यपेयम आदित्य तमो हरिसर्पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् पूर्वोस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मोदारं सुंदरतरं बुद्धिधारं सर्वज्ञोदयं वन्दे कौं भवानी श्रीकुनामि। ओम अग्निदेता वायुदेता सूर्यदेता स्मिमादेता वसुदेता तेजदेता रुद्रदेता मर्तदेता विष्णुदेवादेता। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर कर। ओम जय जगदीश हरे। जो जावे फल पावे, दुख विनसे मन का स्वामी, दुख विनसे मन का। सुख संपत्ति घरी आवे, कष्ट मिटे तन। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहुम किसी आरती के दर्शन करूंगी और अपने आप को संपूर्ण और सफल। प्रभु बिन और न दूजा, आरती करूं जिसे। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी।